पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसका परिवार बड़ा था। 5 बेटे, उनकी पत्नियां और बूढ़ी अम्मा। खेत खलिहान, पशु और बड़ा घर होने के बावजूद घर का माहौल हमेशा हलचल भरा रहता। पांचों बहुएं एक ही आंगन में रहती, पर उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। कभी आपस में प्रेम, कभी झगड़ा, कभी ईर्ष्या और कभी हंसी खुशी। यही घर का हाल था। रामलाल के बड़े बेटे की पत्नी सविता शहर से आई थी। वह पढ़ी लिखी और सजी धजी रहने वाली औरत थी। सास ननद को वह अक्सर ताने देती, मैं शहर की हूँ, मुझे इन गांव के ढंग अच्छे नहीं लगते। वे घर का काम कम ही करती, पर खुद को सबसे ऊपर समझती। बाकी बहुएं उसके इस स्वभाव से परेशान रहती। दूसरे बेटे की पत्नी गायत्री बहुत भली और सीधी सादी थी। सुबह से रात तक काम में लगी रहती। सबके कपड़े धोना, बच्चों को संभालना, अम्मा की सेवा करना, यही उसका काम था। परंतु अक्सर उसकी भलमन साहब का फायदा बाकी लोग उठाते। जो काम कोई नहीं करना चाहता, वे गायत्री को सौंप देते। तीसरे बेटे की पत्नी कमला को सोने चांदी और पैसों का बहुत मोह था। वह अक्सर पति से कहती, देखो पड़ोस की बहुएं कैसे नए गहने पहनती हैं, हमें भी चाहिए। वह अपने मायके से भी बराबर लेने देने की सोचती और हमेशा पैसों की चिंता में रहती। उसे परिवार की एकता से ज्यादा धन दौलत प्यारी थी। चौथे बेटे की पत्नी रेखा सबसे मिलनसार थी। वह सबको हंसाती, त्योहारों पर गाना गाती और सभी बहुओं को एक साथ बुलाकर काम बांट देती। उसे पड़ोस की औरतें भी पसंद करती, लेकिन घर की बाकी बहुएं उसकी खुशमिजाजी से कभी कभी जल जाती। सबसे छोटे बेटे की पत्नी सीमा उम्र में भले सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे समझदार थी। वह हर किसी से प्रेम से पेश आती। अगर दो बहुओं में झगड़ा हो जाता तो वह बीच बचाव कर लेती। उसकी कोशिश रहती कि घर का माहौल शांत और खुशहाल बना रहे। समय बीता। एक दिन बूढ़ी अम्मा अचानक बहुत बीमार पड़ गईं। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा और दवा में बहुत खर्च आएगा। यहीं से पांचों बहुओं की असली परख शुरू हुई। सविता पहली बहू बोली, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अगर अम्मा की देखभाल करनी है तो हमें खर्चा बांटना होगा। गायत्री, दूसरी बहू, दिन रात अम्मा के पास बैठी रही, बिना थके उनकी सेवा करती। कमला, तीसरी बहू, बोली, इतने पैसों में तो हमें नुकसान होगा, आखिर घर भी तो चलाना है। रेखा, चौथी बहू, ने कोशिश की कि सब बहुएं मिलकर जिम्मेदारी निभाएं, पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया। सीमा, पांचवी बहू, चुप रही। रात को उसने अपने अलमारी से अपने गहने निकाले और शहर जाकर बेच दिए। उसी पैसे से उसने दवाइयां खरीदी। कुछ ही हफ्तों में अम्मा की तबीयत सुधर गई। जब डॉक्टर ने कहा कि अब वह खतरे से बाहर है, तो अम्मा ने सभी बहुओं को बुलाया। अम्मा बोली, मुझे सब पता है कि मेरी बीमारी में किसने क्या किया। सविता, तुमने सिर्फ पैसों का हिसाब लगाया। गायत्री, तुमने दिन रात मेरी सेवा की। कमला, तुम्हें सिर्फ धन की चिंता रही। रेखा, तुमने सबको जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सुनी नहीं गई। और सीमा, तूने अपने जेवर बेचकर मेरी जान बचाई। सब बहुएं शर्मिंदा हो गईं। सीमा की आंखों में आंसू थे, पर उसके दिल में कोई घमंड नहीं। अम्मा ने कहा, घर की असली ताकत धन दौलत में नहीं, आपसी प्रेम और त्याग में है। अगर तुम सब मिलजुल कर रहोगी तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा। उस दिन के बाद पांचों बहुओं ने ठान लिया कि अब वे मिलकर रहेंगी। सविता ने घमंड छोड़कर सबके साथ काम करना शुरू किया। गायत्री को सबने बराबरी का सम्मान दिया। कमला ने धन से ज्यादा रिश्तों की अहमियत समझी। रेखा ने अपनी मिलनसारिता से सबको जोड़े रखा और सीमा की समझदारी सबकी प्रेरणा बन गई। धीरे धीरे 5 बहुओं का ये परिवार गांव की मिसाल बन गया। लोग कहते, रामलाल का घर देखो, 5 बहुएं पर एक थी।